हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सबस्टांस जो है कहाँ से कहाँ निकल रहा है और कहाँ को जा रहा है। इसके पहले लगातार आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। आप जान चुके हैं कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, कौन सा टिश्यू कहाँ पे मिलता है ना। टिश्यू का लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। हाँ, जो लोग पहले इस लेक्चर को देख रहे हैं वो जाकर के चिकित्सक रिवोल्यूशन 01 लिखे लेक्चर नंबर 1, आपको टिश्यूलॉजी 1 समझ में आएगा, 2 समझ में आएगा, 3 तब आप इस जाएंगे। देखिए क्या है, आसान है, बहुत ही आसान है। कहता है कि इंटरसेलुलर जंक्शन बिटवीन सेल्स ऑफ एपिथेलियम। कहता है कि इसमें 3 तरह का है। कहता है टाइट जंक्शन, दूसरा कहता है एडहेरिंग जंक्शन, तीसरा कहता है गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन का मतलब होता है कि प्रिवेंट लीकेज ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। मतलब क्या होगा, ध्यान समझिए। आप देख रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, बहुत सारा टिश्यू है, यूनिसेलुलर जो कि लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी सबस्टेंस यहाँ रहेगा, यहाँ से किस तरह यहाँ पहुंचेगा, वो इस अगला क्या टाइट जंक्शन। वही कहता है कि प्रिवेंट लीकेज सबस्टेंसेस अक्रॉस द टिश्यू, यानी टिश्यू से कोई भी सबस्टेंस को आने से रोकेगा ये। देखिए यहाँ से कोई सबस्टेंस नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। अब आइए एडहेरिंग जंक्शन कहता है परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये क्या करेगा, ये दोनों सेल्स को, जो नजदीक वाला सेल रहेगा उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। देखिए इसे की ये सब क्या है, ये सब सारा देख रहे हैं एडहेरिंग जंक्शन है। क्लियर। तो ये कहा परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। थर्ड वन इज द गैप जंक्शन, जैसा कि नाम से पता चला गैप। प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। यानी कि कोई भी सबस्टेंस को यहाँ से जो भी जाएगा वो गैप जंक्शन के थ्रू जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे क्या है, टाइट जंक्शन है, नीचे क्या है, एडहेरिंग जंक्शन है, लेकिन ये दोनों बीच के जंक्शन में क्या है, आपका गैप जंक्शन है। तो कोई भी सबस्टेंस जो है इस जंक्शन से होकर क्या होगा, बाहर क्यों जाएगा, तो उसको बोलेंगे गैप जंक्शन। यानी कि देयर आर 3 जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या करता है, कहाँ होता है, उस पर भी हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, है ना। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सब सारा कुछ हम लोग देखेंगे, एक क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग, है ना। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से है, कनेक्शन बिटवीन द 2 सेल्स, 2 सेल्स के बीच में जो कनेक्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे हम लोग, है ना। कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, जैसा कि नाम से पता चलता है, कनेक्शन बिटवीन द 2 सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन बिटवीन द 2 सेल्स, है ना। कहता है कि मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली, है ना, मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू, है ना। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, है ना, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। लगातार नोट्स बनाते जाइए आप। मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। द मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन, है ना, द मेन फंक्शन इज लिविंग, द मेन फंक्शन इज लिविंग एंड सपोर्टिंग। क्या करेगा, लिविंग देने का काम करेगा और साथ में क्या करेगा, सपोर्टिंग, लिविंग एंड सपोर्टिंग टू अदर टिश्यू, अदर टिश्यू, है ना, अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स काम करेगा। दे मेन फंक्शन इज लिविंग एंड सपोर्टिंग टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और साथ में क्या करेगा, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू लिख लेते हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू एंड सेक्रेट फाइबरस स्ट्रक्चर, सेक्रेट फाइबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, है ना,
प्रोटीन्स कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर। तो क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर बोलते हैं। वो कहता है कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू सेक्रेट फाइबर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स या इलास्टिन, है ना, या इसी को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलास्टिन। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्या करेगा, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा, है ना। साथ में क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, है ना, एंड साथ में इलास्टिसिटी, ये क्या करेगा, इलास्टिसिटी टू द टिश्यू, इलास्टिसिटी टू द टिश्यू। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स में, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनिमल में कोई सबसे ज्यादा मिलने वाला कोई टिश्यू है तो वो है कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ द मेन फंक्शन इज लिविंग एंड सपोर्टिंग टू अदर टिश्यू एलिमेंट। मेन फंक्शन क्या है, एक लिविंग का काम करेगा, साथ में क्या करेगा, सपोर्टिंग का काम करेगा, और एक दूसरे से क्या रहेगा, जुड़ने का काम करेगा। इसको बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्शन का नाम ही मतलब कि क्या, दो टिश्यू के बीच क्या है, कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तीसरा है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू सेक्रेट फाइबर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन फाइबर। इस टाइप का टिश्यू जो क्या करेगा, ये कुछ सेक्रेट करेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोटीन फाइबर्स बोलेंगे। इलास्टिन टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जो कि क्या करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को रखेगा, इसको फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन को रखेगा, साथ में क्या करेगा, इलास्टिसिटी टू द टिश्यू, यानी ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा काम ये करेगा। उसी में एक और पॉइंट मैं लिखता हूँ, सेल्स आल्सो सेक्रेट, है ना, सेल्स आल्सो सेक्रेट, सेल्स आल्सो सेक्रेट modified polysaccharide, modified polysaccharide, modified polysaccharides found in between, in between fibers and cells, found in between fibers and cells called, इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स या ग्राउंड सबस्टेंस। मैट्रिक्स आके क्या बोलेंगे, ग्राउंड सबस्टेंस, है ना। लास्ट पॉइंट देखिए, पता कर सेल्स आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ए टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ए टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप है, ठीक है, जो क्या इन बिटवीन फाइबर्स एंड सेल्स कॉल्ड मैट्रिक्स, इसी को बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ग्राउंड सबस्टेंस। मैट्रिक्स में क्या बेसिकली बहुत सारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भरा रहता है ना, उसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या क्या देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखते हैं कौन सा मतलब एक करके हम लोग ये एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में क्या है, बड़ा है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अब इसमें लगातार आप बनाते जाइए शुरू से, है ना। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में तीन तरह का, लूज डेंस, आपकी स्लाइड, लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, and then loose connective tissue and dense connective tissue and a specialized connective tissue and a specialized connective tissue. Loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. There are loose connective tissue, there are two types, an irregular connective tissue and adipose connective tissue. Irregular connective tissue, irregular
connective tissue and second one is the adipose connective tissue, यानी जहाँ फैटी एरिया रहेगा, मसल्स वगैरह बटक वगैरह में देखेंगे, वेस्ट वगैरह में देखेंगे तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसका भी डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर है ना। डेंस है ना, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का है, एक टेंडन दूसरा लिगामेंट। क्या टेंडन और दूसरा लिगामेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको अच्छे से समझिए। डेंस रेगुलर एंड सेकंड वन इज डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका कोई टाइप नहीं होता है ना। क्या ध्यान जी, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में तीन, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, irregular connective tissue and adipose connective tissue. Dense connective tissue, there are two types, dense irregular connective tissue and dense irregular connective tissue. Dense irregular connective tissue दो तरह का, टेंडन एंड लिगामेंट। अब डेंस irregular connective tissue का कोई टाइप नहीं देखने को मिला है ना। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं दो तरह का, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का, एक होता है फ्लूइड है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फ्लूइड, फ्लूइड है ना, फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देखेंगे दो तरह का, क्या क्या देखेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, क्या पढ़ेंगे लोग, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। There are two types of skeletal connective tissue and bone and cartilage, bone and cartilage, bone and cartilage, bone and cartilage. All are types of connective tissue. It is very very important. And next class clear for only one loose connective tissue, dense connective tissue और like tissue. चलिए इसको सबमिट करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आपने देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू देयर आर टू टाइप्स, irregular connective tissue and adipose connective tissue. Dense connective tissue there are two types, dense irregular connective tissue and dense irregular connective tissue. There are dense irregular connective tissue two types and tendons and ligament. Of what tendon, what is ligament, and next I will next discuss. Now specialized connective tissue, dense irregular connective tissue कोई टाइप नहीं। Specialized connective tissue there are two types, fluid connective tissue and artificial connective tissue. Fluid connective tissue there are two types and legs and limbs. जबकि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू there are two types and bone and cartilage. I think, I hope बातें समझ में आ रही होगी। आप लगातार बने रहें, तो आपके लिए इतनी छोड़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक, रिवीजन करते रहिए।